नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता हूं और पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमने हमने अपनी प्रीवियस जो वीडियो के अंदर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की डेफिनेशन क्लॉज को हमने डिस्कस किया था, उस पर चर्चा की थी। उसके बारे में हमने जाना था कि वो डेफिनेशन क्लॉज के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 की एच में प्रज्यूम। इससे पहले साथियों मैं बता देना चाहूंगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से पहले इस एक्ट को द इंडियन एविडेंस एक्ट बोला जाता था और उसमें डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 3 में दी गई थी। इसमें सेक्शन 2 में दी गई है। तो इसमें सेक्शन 2 की हमने एच से पहले की जितनी भी डेफिनेशन क्लॉज उसको हमने समझा था, उसको हमने डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में मे प्रज्यूम की डेफिनेशन। तो प्रज्यूम की डेफिनेशन समझने से पहले, इस मे प्रज्यूम को समझने से पहले हमने दोनों शब्द हैं, दोनों वर्ड है, इसको समझने की जरूरत है। प्रज्यूम का सिंपल, बिना टेक्निकल वर्ड में गए हुए सिंपल भाषा में प्रज्यूम का मतलब होता है मानना। प्रज्यूम का यानी कि इन्फरेंस यानी कि ये आगे जितने भी आगे और जो सेक्शन आएंगे उसमें भी प्रजम्पशन वाले जो सेक्शन है, तो वो प्रजम्पशन वाले सेक्शन है उसको हम समझेंगे कि भी प्रजम्पशन जो है, प्रजम्पशन दो तरह की होती है। प्रजम्पशन दो तरह की होती है। प्रजम्पशन एक फैक्ट पे, प्रजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रजम्पशन ऑफ लॉ। यानी कि लॉ को इन्फ्रेंस मानेंगे या फैक्ट्स को मानेंगे। वो आगे दिए गए हैं कि कौन से फैक्ट को प्रजम्पशन किया जाएगा और कौन से लॉ को प्रजम्पशन किया जाएगा, यानी कि प्रज्यूम किया जाएगा। तो जो प्रजम्पशन ऑफ लॉ जो है वो दो तरह का होता है, रिबटेबल और इर्रिबटेबल। प्रजम्पशन ऑफ लॉ दो तरह का होता है, रिबटेबल प्रजम्पशन ऑफ लॉ और जो है इर्रिबटेबल। रिबटेबल का मतलब लीडिंग एविडेंस, इर्रिबटेबल एविडेंस, इर्रिबटेबल रेपुटेशन मीन्स यानी कि नो लीडिंग एविडेंस। कोई लीडिंग एविडेंस का सिंपल मीनिंग कि एविडेंस लीड किया जाएगा, साक्ष्य दिया जाएगा रिबटेबल में। और इर्रिबटेबल प्रजम्पशन ऑफ लॉ के अंदर यहां साक्ष्य, कोई भी एविडेंस, कोई भी प्रूफ नहीं दिया जाएगा। रिबटेबल प्रजम्पशन ऑफ लॉ मीन्स ये सेल प्रज्यूम के अंदर आता है, सेल प्रज्यूम। और ये कंक्लूसिव प्रूफ के अंदर आता है, कंक्लूसिव प्रूफ। हमने प्रीवियस वीडियो में सेल प्रज्यूम को भी हमने डिस्कस किया था और कंक्लूसिव प्रूफ को भी डिस्कस किया था। अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि सेल प्रज्यूम का और मे प्रज्यूम दोनों का मतलब क्या होता है। ये चीज मैंने आपको बतानी जरूरी समझी कि भाई प्रजम्पशन दो तरह की, फैक्ट पे, प्रजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रजम्पशन ऑफ लॉ। और जो लॉ, प्रजम्पशन ऑफ लॉ दो तरह का, रिबेटेबल और इर्रिबेटेबल प्रजम्पशन ऑफ लॉ। रिबेटेबल का मतलब जहां पर लीडिंग एविडेंस, जहां पर एविडेंस दिया जाएगा, और इर्रिबेटेबल एविडेंस प्रजम्पशन पे यहां पर एविडेंस नहीं दिया जाएगा। वो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको आगे इसको समझाऊंगा कि इन दोनों में, रिबटेबल में और इर्रिबटेबल एविडेंस, इसमें प्रजम्पशन में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या फर्क है। अब मे प्रज्यूम को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्रज्यूम वर्ड आया तो हमने प्रज्यूम को हमने यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश की
कि भाई प्रज्यूम का मतलब क्या होता है। प्रज्यूम का सीधा मतलब है मानना, इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस। लेकिन यहां पर दिया है मे प्रज्यूम। अब मैं इसकी जो बेयर रीडिंग है वो करता हूं मैं इसकी। मे प्रज्यूम व्हेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाय द अधिनियम दैट कोर्ट मे प्रज्यूम ए फैक्ट, मे प्रज्यूम ए फैक्ट, उस फैक्ट को मे प्रज्यूम करेगा, फैक्ट को। इट मे आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, उसको प्रूव्ड माना जाएगा, उसको प्रूव्ड माना जाएगा, अनलेस और अनटिल, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड, प्रूव्ड और मे कॉल फॉर प्रूफ इट। सिंपल बात, सिंपल मीनिंग, भाई वो फैक्ट, वो फैक्ट उनको एज इट इज मान लिया जाएगा कि वो एग्जिस्टेंस में है। कब तक मान लिया जाएगा? अनलेस और अनटिल, जब तक वो डिस्प्रूव नहीं हो जाते। अदर पार्टी, दूसरी जो पार्टी है उसको डिस्प्रूव ना कर दे या मे कॉल फॉर प्रूफ इट, तब तक उसको मे प्रज्यूम माना जाएगा, यानी कि उनको यह माना जाएगा कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है। इसका सिंपल मीनिंग है। और सेल जो प्रज्यूम है, सेल जो प्रज्यूम है, सेल जो प्रज्यूम क्या कहता है? सेल प्रज्यूम यह कहता है कि जो आई में दिया गया है, एच एल में दिया गया, सॉरी एल में, कि वेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाय द अधिनियम दैट कोर्ट शैल प्रज्यूम ए फैक्ट इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट इज प्रूव्ड अनलेस और अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। अनलेस और अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड, इन दोनों में फर्क क्या हुआ? डिफरेंस क्या हुआ मे प्रज्यूम और सेल प्रज्यूम में? यानी कि इसमें भी माना जाएगा, मे प्रज्यूम के अंदर भी मान लिया गया है, सेल प्रज्यूम के अंदर भी उस फैक्ट को मान लिया गया है। अनलेस और अनटिल इज ए डिस्प्रूव्ड, जब तक उसको डिस्प्रूव नहीं, ये दोनों में कॉमन चीज है। अनलेस और अनटिल इट इज ए डिस्प्रूव, जब तक उसको डिस्प्रूव नहीं किया गया होगा जाएगा, जब तक उसको मान लिया जाएगा। लेकिन डिफरेंस क्या है? मे कॉल फॉर इट्स प्रूफ, यानी उसको प्रूव करने के लिए, उस पर प्रूफ के लिए कोर्ट कॉल नहीं करेगा। इसमें डिस्क्रिप्शन पे है। मे प्रज्यूम में कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, लेकिन यहां जो है उसमें कोर्ट नहीं बुलाएगी। कोर्ट उसको डिस्प्रूव करने के लिए कोर्ट फर्दर प्रूफ नहीं मांगेगी। बस इतना फर्क है। मे प्रज्यूम में फर्दर प्रूफ मांग सकती है, सेल प्रज्यूम में फर्दर प्रूफ नहीं मांगेगी। बस इतना फर्क है मे प्रज्यूम में और सेल प्रज्यूम में। तो ये हमने इसको मे प्रज्यूम और सेल प्रज्यूम दोनों को समझा। सिंपल सी भाषा है, सिंपल बात है कि जब तक उसको डिस्प्रूव नहीं किया गया जाएगा, जब तक उस फैक्ट को मान लिया जाएगा। लेकिन दोनों में वही पोजीशन है, लेकिन सिर्फ एक मात्र फर्क है कि कोर्ट मे प्रज्यूम्शन में या फिर मे प्रज्यूम में कोर्ट कॉल नहीं करेगी उसको फर्दर प्रूफ के लिए, यानी कि उसके प्रूव करने के लिए फर्दर एविडेंस नहीं मांगेगी। सेल प्रज्यूम के अंदर मे प्रज्यूम में मांग सकती है। कोर्ट की अपनी डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट की अपनी मर्जी है, मांग सकती है। तो ये मे प्रज्यूम और सेल प्रज्यूम में एक बेसिक सा डिफरेंस है। और इसमें साथ साथ में प्रूव्ड डिस्प्रूव्ड, वो जो कि हमने पहले वाली वीडियो में भी प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड, ये हमने पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था।
प्रूव्ड का मतलब, डिसप्रूव्ड का मतलब और नॉट प्रूव का मतलब। भाई वो फैक्ट कोर्ट ने कंसीडर करने के बाद, कोर्ट ने उस फैक्ट को कंसीडर किया और ये बिलीव हुआ, कोर्ट को बिलीव हुआ कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो ये प्रूव हो गया, यानी कि प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। डिसप्रूव्ड का मतलब क्या है? डिसप्रूव्ड का मतलब सिंपल है, आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्ट, उस फैक्ट को कंसीडर करने के बाद कोर्ट ने उसको कंसीडर किया और ये बिलीव हुआ कि ये जो फैक्ट है जो एग्जिस्ट नहीं करता है और ना ही उसकी कोई संभावना है, तो ये डिसप्रूव्ड हो गया। नॉट प्रूव का मतलब जो ना ही वो प्रूव्ड है और ना ही वो डिसप्रूव्ड है, उस फैक्ट को डिसप्रूव नॉट प्रूव्ड कहा जाता है। यानी कि कोर्ट ने इस पर कोई कंसिडरेशन नहीं किया, इसलिए वो नॉट प्रूव्ड है। तो सिंपल बात, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड, इन तीनों में बिल्कुल आप डिफरेंस समझ सकते हो। अब इसके बाद एक इसमें बीच में एक आता है रिलीवेंट, जो के अंदर 2K के अंदर आता है रिलीवेंट। अब रिलीवेंट क्या है? अब रिलीवेंट में ये सारा इससे आगे वाले जितने भी सेक्शन है वो रिलीवेंसी ऑफ द फैक्ट पे है, रिलीवेंसी ऑफ द फैक्ट पे है। ये 2K पे रिलीवेंट क्या है? रिलीवेंट एन ए फैक्ट is said to be relevant to another when it is connected with the other in any of the way referred to the provision of the अधिनियम related to relevancy of the fact। जो रिलीवेंट जो फैक्ट है, ये फैक्ट की बात कर रहा है, वो सेक्शन 3 से लेकर 50 तक जितने भी सेक्शन हैं, सेक्शन 3 से लेकर 50 तक, पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आई थिंक 55 तक, सेक्शन 55 तक थे, और ये चैप्टर 2 के अंदर दिया गया है कि ये सारे रिलीवेंसी ऑफ द फैक्ट पे है। तो रिलीवेंट का मतलब क्या है? भाई रिलीवेंट का मतलब ये है कि वो फैक्ट जो कनेक्टेड है, दूसरे फैक्ट से कनेक्ट करते हैं, यानी कि उससे कनेक्ट कर रहे हैं, और यानी कि उससे रिलीवेंट है, तो ये रिलीवेंट है। ज्यादा इसमें टेक्निकली जाने की जरूरत नहीं है। रिलीवेंट का मतलब होता है संबंधित दूसरे फैक्ट से, दूसरे अनदर जो फैक्ट है उससे जो है संबंधित, यानी अनदर कहने फैक्ट एंड इशू, यानी ये कह सकते हैं फैक्ट एंड इशू से रिलीवेंट है। जो फैक्ट एंड इशू है, जो मुद्दा है, जो इशू है, उस इशू से रिलीवेंट है, उस इशू से संबंधित है, ये रिलीवेंट है। तो इस तरह से हमने डेफिनेशन क्लॉज कंप्लीट की। अब हम जो है मे प्रजम्पशन और शेल प्रजम्पशन वाले जितने भी सेक्शन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। किसी भी साथी को इन जो प्रोविजन जो मैंने बताए हैं इनसे संबंधित कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो और मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको ये सेक्शन और ये प्रोविजन क्लियर नहीं हुए हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डालेंगे। मे प्रजम्पशन और सेल प्रजम्पशन में डिफरेंस और उनके रिलेवेंट सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।